आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। क्लस्टर हटाओ शहर बचाओ, महापालिका के सामने ठोस भूमिका, कमिश्नर के साथ हुई सकारात्मक बैठक। मीरा भाईंदर 4 जून 2025। मीरा भाईंदर शहर में चल रहे विवादित क्लस्टर विकास योजना के खिलाफ नागरिकों की आवाज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 4 जून को सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के समक्ष एक ठोस भूमिका प्रस्तुत की गई, जिसमें खतरनाक इमारतों की स्थिति, क्लस्टर आरक्षण की अनियमितताएं और नागरिकों के आवास अधिकारों को केंद्र में रखा गया। इस जनदबाव के परिणामस्वरूप महानगर पालिका आयुक्त के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। 1. खतरनाक इमारतों का पुनः सर्वेक्षण। 2. मरम्मत योग्य इमारतों को क्लस्टर आरक्षण से बाहर करना। 3. नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी इमारत को जबरन क्लस्टर में शामिल न करना। कमिश्नर साहब ने नागरिकों की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए सर्वेक्षण को पुनः प्रारंभ करने के संकेत दिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। बैठक के पश्चात नागरिकों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घरों, सुरक्षा और भविष्य के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। ये सिर्फ विकास नहीं, हमारी पहचान, हमारा अधिकार और हमारा भविष्य है। यही भाव मीरा भाईंदर की जनता ने महापालिका के समक्ष प्रकट किया। देखिए, हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से जूनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर रोड कहाँ है। दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंगें एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है। उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे, और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। सर, नया यूडीसीपीआर के अंतर्गत क्लस्टर योजना लागू करना चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड डीसीआर के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला, तो इसके लिए तो गलत है। सर, राज्य में मीरा भाईंदर के जितने भी ऑफिसर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, आप कई बार मीटिंग कर चुके, कई नेता मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार आईएएस अधिकारी अलग अलग आश्वासन देते हैं और यहाँ के अधिकारी जो चुप्पी साधे हुए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर से वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे। तो यही हमारा कहना था, और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री की बात रखेंगे तो कोई ना कोई न्याय मिलेगा। सर, सरकार आपकी थी जब ये निर्णय लिया गया है क्लस्टर का, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते वो स्थानिक ज़रूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोक प्रतिनिधि उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ है, स्थानिक की मांग जो लोक प्रतिनिधि ने मांग की थी उसके वजह ये हमें
खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेताजी, नेताजी, अब तक का 2017 क्लस्टर को लेकर के 20 मीटिंग हो चुकी है मंत्रालय तक, कमिश्नर से लेके, लेकिन एक बार आज फिर मीटिंग हुई। क्यों नहीं आप सीधा सीधा जो है यूडी मिनिस्टर यानी कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के पास जाके ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने जितनी बार मीटिंग ली है उसके अंदर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है, क्या तकलीफें हम सॉल्व करते हैं, क्या तकलीफें हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है। और हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला हूँ कि इसे रद्द किया जाए। सर 2 किया गया था। अरे तो अभी आपको मैंने अभी तो कहा, ये हम भारतीय जनता पार्टी की बॉडी आई तब वो हमने ठहराव करके रिजेक्ट कर दिया, हमने नहीं किया। लेकिन जाने के बाद ढोले साहब जब थे, मेरे ख्याल से 2021-22 की बात होगी, जो भी होगी, उस समय उन्होंने प्रस्ताव मंजूर कर दिया, हमने तो रिजेक्ट कर दिया था कि शहर हित में नहीं है। तभी अगर नहीं लगाया तो आज ये तकलीफ नहीं होती। धन्यवाद।